हमें देश के रखवाली हैं। हाँ। हम आतंकवादी ना हैं। हाँ। यो चीन भी घात लगाए बैठा है। हमारे जो बच्चे हैं, आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन वो तार जो लगा दिए हैं, कटीली तार, इससे आप दिल्ली में घुस नहीं सकते हैं। तो जब हमारे लिए कटीले रास्ते पे तार लगा दिए गए हैं तो हम गांवों में भी कटीले तार लगा सकते हैं। अच्छा। ये पार्टी भाजपा हमारे गांवों में भी नहीं जा सकती कटीले तार, हम भी जाने हैं लगाने वहाँ। अच्छा। आज हमारे रास्ते जो बंद किए हैं हम भी बंद कर सकते हैं इसके। बेईमान फिरंगी पाकिस्तान बना के लंदन में हुई एक कमेटी, ये भी प्रस्ताव पास किया, भारत को आज़ादी दे दो, ये भी जिक्र खास किया। मिस्टर चर्चिल कहने लगा हमारा पर्दा भी फांस हुआ। चर्चिल कहने लगा जिन्ना से पाकिस्तान बनाना चाहिए और कांग्रेस के हिंदू लीडर इनके संग ना आना चाहिए और मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहिए। किसान आंदोलन को कवर करते हुए हम मंच के पीछे की तरफ आ चुके हैं। आपने इससे पहले बॉर्डर देखा, बॉर्डर के का दृश्य जो देखा वह बेहद शर्मनाक था। आपने मंच की भीड़ को देखा और इसके बाद हम पीछे की तरफ आ चुके हैं जहां कुछ किसान नेता बैठे हुए हैं। वो बता दो। और एक हमारे 102 साल के बुजुर्ग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, अच्छा, उसमें भी भाग लिया और आज किसान की लड़ाई अपने हौसले के साथ लड़ रहे हैं। वो आप इनसे मालूम करें और बताएं, बात करें। आप 102 वर्ष के हैं। 101 बीच है, 102 में शुरुआत हुई है। 101 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। सन 1919 में आपका जन्म हुआ है। हाँ, 1919 का जन्म है मेरा। आपने आज़ादी को भी देखा। अच्छा, इस बीच हम ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ है, तो बहुत हुए। इस तरह का आंदोलन आपने पहले देखा है क्या? भाई आंदोलन जब अंग्रेज यहाँ थे, जब भी आंदोलन चल रहा था बहुत, और 1947 में अंग्रेज गए हैं, तो जब 1947 में अंग्रेज गए तो मैं वहाँ का भजन सुनाऊँ। बेईमान फिरंगी पाकिस्तान बना के लंदन में हुई एक कमेटी, ये भी प्रस्ताव पास किया, भारत को आज़ादी दे दो, ये भी जिक्र खास किया। मिस्टर चर्चिल कहने लगा हमारा पर्दा भी फांस हुआ। चर्चिल कहने लगा जिन्ना से पाकिस्तान बनाना चाहिए और कांग्रेस के हिंदू लीडर इनके संग ना आना चाहिए और मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहिए। और के जाने था जिन्ना पाजी चर्चिल भेद बता के बेईमान फिरंगी पाकिस्तान बना के। झूठ बोल लोभ दे के हिंदू ने बदनाम किया, जितना इंडियन सारा सोने से तमाम किया, उनकी मेम आगे हमारे मर्दों ने सलाम किया। महारियों का दुर्बल बना लाली मुख से झड़ी हुई, उनकी मेम लेरी देखी मूर्ति सी घड़ी हुई। हाथ में पिस्तौल जिसके 11 गोली पड़ी हुई, मिट्टी दिया मिला देश हमारा लूट लूट कर खा गए। बेईमान फिरंगी पाकिस्तान बना गए। हमारे घर में लाठी जेली वे रखते पिस्तौल कर में, हमारे पे पाबंदी ला दी जो कोई पाजा कील घर में, हाथ में हथकड़ी जल में रोक देते जेल अंदर, कानून के द्वारा हमें बंदर यूँ नचाया करते। मिट्टी तरियों पैसा बढ़ता अच्छा पहना खाया करते, काला खा फिर चोर कहते, कुत्ते यूँ बुलाया करते। 900 साल गुलामी भोगी, अब आज़ादी में आगे बेईमान फिरंगी पाकिस्तान बना गए। कोरोना में किसान मजदूर बेहाल है, ऊपर से गैस की सब्सिडी हटा दी, तो भाई किसानों का 1800 रुपये का MSP वाला माल 800 रुपये में बिक रहा है। पिछले वर्ष जो 3600 रुपये में चावल बिका आपका, वो 1800 रुपये में 1200 रुपये में बिक रहा है। किसान लूट लिया 2000 रुपये की पेंशन दे के। तो किसान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और भड़का रहे हैं, कभी सरदार के खिलाफ उसे आतंकवादी बता रहे हैं, किसी को कम्युनिस्ट बता रहे हैं, किसी को मुसलमान बता रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे हैं, मियाँ बीबी में लड़ाई करा रहे हैं, गरीब अमीर छोटा किसान बड़ा किसान बता रहे हैं। ये तो फूट डालो राज करो वाले अंग्रेज हैं। हमें तो जब ही समझ जाना चाहिए था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे अर्धसैनिक बलों की सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करी थी, और इन्होंने जो है किसी विधायक की किसी सांसद की ना पेंशन बंद करी ना तनख्वाह बंद करी। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने जो है प्रधानमंत्री को दोबारा चुना। ये बीजेपी सरकार हमें ना यूपी में लानी थी और ना केंद्र में लानी थी। और आज हम वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2022 और 2024 का सपना देखना छोड़ दें अगर ये कानून वापस नहीं होते, तीनों काले कानून। अच्छा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपना बुगुल सबसे बड़ी जनसभा मेरठ में करी थी, और आज उसी मेरठ की धरती का, उसी यूपी का धरती का किसान जो है यहाँ बैठा हुआ है।
जब मोदी जी इतनी बड़ी जनसंख्या में वहाँ पहुँच सकते हैं, वोट मांग ले रहे, तो आज किसानों के बीच में आने में क्या दिक्कत हो रही है उन्हें, क्या दर्द कह रहे हैं ना, एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, एक बार आप फ़ोन मिलाइए, वो उनसे बात हो जाएगी। हम क्यों मिला? ये जब वोट मांगने गए थे, इन्होंने जो है आंदोलन किया था, वो जनसभा करी थी, इन्होंने हमें फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, मेरा वेलकम करो। सही बात। ये किसानों के पास खुद आएंगे, कितना बनाया है प्रधानमंत्री, इन किसानों ने बनाया ना, ये खुद तो बना नहीं है। ये तो बोलता मैं चाय बेचता हूँ, मैं तो जो है झोला लेकर चला जाऊंगा। अब ये बताइए कि 102 साल के बुजुर्ग हमारे आपके सामने बैठे हैं, ये अपने परिवार को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? ज़िला अमरोहा, थाना रजबपुर, ग्राम हैबतपुर से हैं। कब तक रहेंगे, कब आए? मैं आज ही आया हूँ। कब तक रहने का प्लान है? 1 हफ्ता रहने का प्लान है। अच्छा, फिर कहाँ जाएंगे? फिर घर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे उसके बाद। अच्छा, हाँ। तो आप जानते होंगे कि सरकार ने साफ कहा है कि कानून तो वापस नहीं लेंगे, तो कब तक ऐसे लड़ेंगे? जब तक कानून वो ये वापस न लेने की, हम लड़ते रहेंगे। और ये सरकार जो है ना, अब ये दबाव में आ चुकी है, ये किसानों के दबाव में भी आ गई और ये विदेशों के दबाव में भी आ गई। इसे कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अगर कानून वापस ना लिया तो देखिए, हम किसान आदमी हैं, बड़ी मेहनत से हमने बच्चे पाले। आराम से, आप इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छी तरीके से हम अच्छी जगह पढ़ा लिखा नहीं सकते, मेहनत करते हैं, देश को भी पालते हैं, सीमा को भी रखाते हैं। और मेरे से बड़े भाई है, सुभाष चंद्र बोस के साथ में देश आज़ाद किया। और जिस वक्त हमारे सीमा पे जो बच्चे हैं, आज हमारे भी बच्चे सीमा पे हैं, अगर यदि हमारे बच्चों की निगाह फिर गई तो ये मोदी 1 सेकंड का नहीं है, उतर जाएगा। अच्छा, आगे समझ में? जो तो हम इस वजह से चुप लगाए बैठे हैं कि उनके घात लगाए, चीन भी बैठा हुआ है, हमें देश के रखवाली हैं। हाँ। हम आतंकवादी ना हैं। जो चीन भी घात लगाए बैठा है। हमारे जो बच्चे हैं, आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन वो तार जो लगा दिए, कटीली तार, इससे आप दिल्ली में घुस नहीं सकते। तो जब हमारे लिए कटीले रास्ते पे तार लगा दिए गए हैं, तो हम गांवों में भी कटीले तार लगा सकते हैं। अच्छा। ये पार्टी भाजपा हमारे गांवों में भी नहीं जा सकती, कटीले तार हम भी जाने हैं लगाने वहाँ। अच्छा, आज हमारे रास्ते जो बंद किए हैं, हम भी बंद कर सकते हैं इसके। तो यूपी में कटीली तारें लगेगी? हाँ, बिल्कुल लगेगी, हर गांव में लगेगी। कोई आदमी नहीं जा सकता भाजपा का, समझ गए? ये जो रिपोर्ट है जागी, हाँ, जागी। हाँ, बोलो। मैं जयसिंहपुर नंगले का रहने वाला हूँ, तहसील मवाने में। हाँ। महिपाल सिंह मेरा नाम है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए कहेंगे, होश हवास में आ जा, हमारे बच्चों की ज़िंदगी मत बिगाड़े। हाँ। आगे समझ में? हाँ। और सही लाइन पे आके जो भी काले 3 रूप बनाए हैं जैसे उसके, तो वो उन्हें वापस ले ले और हम अपने घर तो चले जाए, हिल्ला लगाऊं करें और देश को हम थामें। ये थे मंच के पीछे कुछ किसान नेता थे। जंतर मंतर पर हम लगातार किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे हैं और मंच के पीछे का जो दृश्य था वो आपने सुना, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान का आंदोलन आप तक हम पहुंचाते रहें। ये तमाम आप दृश्य देख सकते हैं, सड़कों पर ट्रॉलियाँ, तंबू गार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रात दिन 70 दिन हो चुके हैं अब तक, और मंच के पीछे का ये दृश्य है। तमाम तरह की जानकारी हम आप तक भेजते रहेंगे, आप देखते रहिए द जंतर मंतर।